वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव क्लास की, जो कि होने वाली है यूपी पुलिस के जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो ये होगी हमारी क्लास नंबर 4 होगी। ठीक है, 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपको वो वीडियोस नहीं मिली हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो नीचे आप चले जाइएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाकी एक उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दी है, वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी सारी वीडियोस यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यूपी पुलिस की जो है क्लास नंबर 1 देखिए यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, एसआई, एएसआई और डेटा एंट्री जो आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, तीनों के लिए है। ठीक है, 1, 2 ये हो गई आपकी, और तीसरी क्लास आपकी जो है ये रही। ठीक है, और आज जो होगी वो क्लास नंबर 4 होगी, जिसमें कि हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आए हैं। बच्चों ने मैसेज किए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर इसको सॉल्व करवा दीजिए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं, तो 50 के 50 क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। विद इसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कहाँ पे ये क्वेश्चन होते हैं, कैसे इनको समझा जाता है, क्या इसकी थ्योरी है, वो भी हम आपको बताते जाएंगे बीच बीच में। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की। और ये कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, जितनी भी क्लास हो सकेंगी, प्रीवियस ईयर्स के पेपर और आपके जितने भी सिलेबस हैं उनके सभी के जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो कवर किए जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर किसी को गाइडेंस चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। जो भी क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी उससे अधिक आपको यूपीपीसीएल, एएसआई, डाटा एंट्री ऑपरेटर के यहाँ पे पीडीएफ नोट्स हर एक मॉड्यूल की अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें और भी कंटेंट आपको दिया जाएगा। मोर देन 10,000 प्लस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट आपको दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए। हाँ, आप लोग अपने आंसर भी इसमें दे सकते हैं। तो ये इमेज फाइल स्कैन करके जितना हम जूम करेंगे तो थोड़ी पिक्सल जो है इसके फटेंगे, इससे अच्छा हम छोटे पे करके आप इसको सुने। देखिए बगल में हिंदी में भी आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। तो इसमें सिंपल सा पूछा जा रहा है कि जो पीछे नीचे आपके जो 4 ऑप्शन में ग्रुप दिए गए, इसमें से कौन से ग्राफिकल यानी कि ग्राफिक्स से संबंधित है। तो देखिए ग्राफिक्स यानी आपके जो है इमेज से संबंधित, इसमें आपको नाम बताने हैं 3 नाम जो इमेज से संबंधित आपके रखने हैं ग्रुप में। तो देखिए पहला अगर ऑप्शन देखा जाए उसमें लिखा है जेपीजी, उसके बाद है जीआईएफ और लिखा है बीएमपी। और बाकी अदर ऑप्शन में देखें तो देखिए इसमें जेपीजी तो लिखा है, बीएमपी भी लिखा है, लेकिन टीसीपी आपका कोई ये ग्राफिकल से संबंधित नहीं है। इसमें जीआईएफ है और टीसीई, डब्ल्यूएमएफ हो सकता है ये किसी की फाइल एक्सटेंशन हो, लेकिन हो सकता है कि ग्राफिक्स में यूज़ ना होती हो, जिस कारण से ये तीनों को ऑप्शन को अगर हम इग्नोर कर दें तो पहला ऑप्शन देखिए इसमें सही हो जाना चाहिए। जेपीजी, जीआईएफ और जीएमपी ये सारे हमारे ग्राफिक्स यानी कि फ़ोटो एडिटिंग में, फ़ोटो को एडिट करने में, क्रॉप करने में या कलर करने में, मतलब फ़ोटो फाइल को सेव करने में अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे कि मूवेबल फॉर्मेट के लिए बात करें तो मूवेबल फॉर्मेट के लिए हमारे जो है जीआईएफ का यूज़ करते हैं। इसलिए सिंपल फिर आपकी हो गई स्टैंडर्ड इमेज के लिए, और ये बिट मैप जो आपकी इमेजेस होती हैं उसके लिए यूज़ हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बोला गया है। हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, इधर हिंदी में भी आपका दिया गया है। तो व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, इसमें देखिए दिया गया है पेरिपेरल्स हार्डवेयर आपका दिया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया गया और सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया गया। तो देखिए पेरिपेरल आपकी डिवाइस होती हैं। ठीक है, और हार्डवेयर तो आपका एक हार्डवेयर ही है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे, जैसे कि एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ये सॉरी आपका फोटोशॉप, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। हाँ, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है उसको हम एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं। हार्डवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहेंगे। ठीक है, इसलिए हार्डवेयर ऑप्शन ना टिक करिएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी लेयर्स आर डज ओएसआई मॉडल है। तो ओएसआई मॉडल में आपको पता है कि फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, इस प्रकार से आपकी एप्लीकेशन लेयर और आपकी नेटवर्क लेयर, ये जितनी भी मिला के होती हैं कितनी, 7 लेयर होती हैं ओएसआई में। ठीक है, और ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम
OSI का फुल फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, एक बार देख लीजिए आप। OSI फुल फॉर्म, क्योंकि टाइप करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो OSI का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड आपका जो है OSI का फुल फॉर्म होता है। और इसकी अगर लेयर की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 7 लेयर आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। कितनी लेयर होती हैं? 7 प्रकार की लेयर होती हैं, जिसमें कि जो सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं वो एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर होती है। और मेन ऑफ दी हार्ट ऑफ दी OSI क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। और हार्डवेयर लेयर कौन सी है? नेटवर्क है, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, ठीक है। इस प्रकार से काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक्स्ट्रा भी हमने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया। नंबर 4 है, विच आइकन इज यूज टू ऐड अटैचमेंट टू अ ईमेल। तो ईमेल पे जब हम जीमेल पे जाते हैं, वहाँ पे जब ईमेल करते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पेपर क्लिप का, ठीक है। एक तो अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, एक पेपर क्लिप का ऑप्शन मिलता है। स्टेशनरी का ऑप्शन नहीं होगा, इमोजी भी नहीं होगा, ठीक है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, पेपर क्लिक आइकन आपको मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 104 का बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पेपर क्लिप आइकन। नेक्स्ट आते हैं 105 नंबर, the tool using with predefined action which can automate task on an MS Access report card। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, बेसिकली हिंदी में समझ लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, वह उपकरण टूल जो पूर्व निर्धारित क्रियाओं का उपयोग करके MS Access रिपोर्ट पर कार्यों को स्वचालित करता है कहलाता है मैक्रोस। क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन? 105 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मैक्रोस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। MS एक्सेस में बेसिकली एक टूल का आपको बताना है, जो एक टूल है जो कि आपका उसका उपयोग करके रिपोर्ट आप उसको जो है प्री डिफाइंड एक्शन करके ऑटोमेटिक उसको एक्शन करके उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से कर सकते हैं? मैक्रो के माध्यम से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी कम है तो मैं आपको काफ़ी लाउडली पढ़ के बता दूंगा। बोला जा रहा है MS वर्ड में दस्तावेज में हेल्प विंडो खोलने के लिए कौन सी कुंजी दबानी होती है? तो बहुत ही सिंपल सा, कई बार आपको बताया गया है, हेल्प मेनू के लिए F1 की जो है विंडोज़ ने डिफाइन की है। तो F1 की से आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जो है ये देखिए यहाँ पे भी जाएंगे, देखिए इमेज में भी यहाँ पे भी आपको F1 की जो है वो शो होती है, ठीक है। सभी में F1 से ही जो आपका जो है सपोर्ट सिस्टम खुल जाता है। तो F1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर है, यदि ईमेल के माध्यम से कोई आपसे संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर आदि के साथ उत्तर देने के लिए कहता है तो जो किसी वैध स्रोत यानी कि सोर्स से आती है, और तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिशिंग, PHISHING। 107 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, फिशिंग। देखिए हैकिंग अलग हो गया, स्पैमिंग अलग हो गया और बोट नेट अलग हो गया, ठीक है। ये तीनों भी आपके इस साइबर क्राइम के ही एग्जाम्पल हैं, लेकिन इस केस में क्रेडिट कार्ड नंबर के केस में या फिर किसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के केस में उसको हम लोग जो एक वर्ड देते हैं उसको बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 108। पूछा जा रहा है मैक एड्रेस के जो पहले जो आपकी दी फर्स्ट बाइट ऑफ मैक एड्रेस इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ NIC कार्ड। तो जो भी आपके NIC कार्ड होते हैं, ठीक है, उसकी जो बाइट होती है मैक की वो कितनी आपकी होती है? निर्माता जो आपके एड्रेस आपको देते हैं NIC कार्ड के, तो मैन्युफैक्चर आपको कितनी बाइट का देते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 108 नंबर है, बी ऑप्शन हो जाएगा 3 बाइट का मैक एड्रेस होता है। कितना होता है? 3 बाइट। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिखा गया निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले जो आपका है लेकर आखिरी तक आपको जाना है। तो सबसे पहले कौन सा डेवलप हुआ था, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा हुआ था, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 109। बताइए क्या होगा ऑप्शन। तो देखिए इसमें सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ARPANET, ठीक है। ARPANET आपका सबसे पहले आया था। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ARPANET के बाद
TCP IP आ जाएगा, ठीक है, TCP IP आ जाएगा। तो TCP IP में हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर है 4, तो पहले 4 आ जाएगा। उसके बाद आएगा WWW, ठीक है, ये हमारा नंबर 3 पे आ जाएगा। उसके बाद नंबर 2 आएगा, यानी कि हमारे पास क्या आया उसके बाद, जिसको कि बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, यानी कि HTTP आया, ठीक है। तो पहले ARPANET है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहले में ARPANET है, फिर 4 नंबर आया, फिर 3rd नंबर पे 2, यानी कि A इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। USB का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा ऑप्शन, यूनिवर्सल सीरियल बस, क्वेश्चन नंबर 110 का D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, यदि विषय फील्ड में कुछ भी लिखे बिना ईमेल को भेजने के लिए विकल्प पर क्लिक किया जाता है तो निम्न में से क्या होता है। तो देखिए जब भी हम, आपने देखा होगा इस प्रकार से आपका जीमेल बॉक्स होता है, इस पर कि हम लोग ईमेल भेजते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट, यहाँ पे BCC ECC, और यहाँ पे आप जो है मैसेज भेजते हैं, ठीक है। तो 2 में तो आप 2 लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो सब्जेक्ट वाला कॉलम होता है उसको जब हम फिल नहीं करते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप डायरेक्टली सेंड बटन पे क्लिक करते होंगे तो सब्जेक्ट वाला कॉलम आपने फिल नहीं किया, इसमें कुछ नहीं लिखा है, तो एक एरर मैसेज आपको दिखाता होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है वही इसमें पूछा गया है। तो अगर उसको आप टाइप नहीं करते हैं तो क्या मैसेज आपका चला जाएगा, तो वही ऑप्शन भी देखिए दिए गए हैं। क्या मेल नहीं भेजा जाएगा, अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो क्या मेल भेजा नहीं जाएगा, या फिर मेल बिना किसी संकेत के भेजी चली जाए, यानी कि बिना किसी सब्जेक्ट के आप जो हैं वो आप मैसेज को चला जाएगा, या फिर वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है। आपको सिंपल सा वो क्या करेगा, प्रॉम्प्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन टू सेंड द मेल विदाउट सब्जेक्ट, तो बिना सब्जेक्ट के जब हम मेल किसी को भेजते हैं तो वो क्या करेगा, वो आपको एक स्क्रीन पे एक मैसेज शो होगा कि हाँ यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जो है फिल करना है, एक बार वो आपका शो होगा, अगर आप फिल कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बिना उसके भी आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समझना जरूरी है क्योंकि ये कोई O लेवल A लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। इसी संबंधित एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जॉब के लिए है, तो इसमें आपको थ्योरी भी इसकी समझ में आनी चाहिए, जो सारे पॉइंट दिए गए उनका मतलब क्या है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर 112 में बोला जा रहा है की इज़ यूज टू क्रिएट चार्ट इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में बेसिकली आपका पूछ रहा है, तो MS वर्ड में अगर आप के पास 2007 MS वर्ड है, ठीक है, तो ये इसमें की काम नहीं करेंगी। आपके पास 2010, 2013, उसके बाद 16 या फिर 21 या फिर 19 का वर्जन होना चाहिए। तो इसमें आपको शॉर्टकट की मिल जाएगी F11। F11 का काम होता है आपका MS वर्ड में चार्ट को क्रिएट करना बिना किसी बटन दबाए, यानी कि बिना किसी माउस का यूज़ किए। तो 112 का जो देखिए ऑप्शन हो जाएगा D, F11। तो देखिए F11 की जो की है मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अगर हम एक्सेल पे जाते हैं और यहाँ पे F11 टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे चार्ट वाला जो ऑप्शन आ जाता है। लेकिन यही अगर हम 2007 में जाते हैं और यहाँ पे F11 प्रेस करते हैं, देखिए कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, तो आप बोलेंगे सर आपने तो गलत आंसर बताया। देखिए गलत नहीं है, जब आप ऑफिस का कोई लेटेस्ट वर्जन देखते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल है, हाँ 2016 में अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 हाँ नहीं अवेलेबल है हमारे पास इस समय, हाँ हटा दिया है मैंने शायद। तो हाँ जब आप लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करेंगे तो आपको ये देखने को फीचर मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है वो आप टिक कर लीजिए, आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा F11। लेटेस्ट वर्जन में ये आपको फीचर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है गटर मार्जिन जो आपका होता है उसका तात्पर्य क्या है। गटर मार्जिन रिफर्स टू, तो ये आपका रिफ़र करता है 113 का। देखिए ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो गटर मार्जिन बेसिकली होता है क्या है, जैसे कि कोई पेज है आप प्रिंटिंग के लिए आपने दिया हुआ है, तो उसमें या तो लेफ़्ट साइड होगी, ठीक है, या फिर राइट साइड होगी, ठीक है, या फिर आउट साइड होगी, ठीक है, या फिर आपका बॉटम या टॉप, इस प्रकार से होगा। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, मार्जिन डैट इज
एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, जब हम प्रिंटिंग करेंगे तो उस समय लेफ्ट में मार्जिन छोड़ देंगे। लेकिन गटर मार्जिन का देखिए है वो बेसिकली बाइंडिंग के समय इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ना कि प्रिंटिंग के समय। तो जब प्रिंट करने के बाद जब आप उसकी बाइंडिंग करते हैं सभी साइड में, तो बाइंडिंग के लिए कुछ स्पेस इसमें छोड़ा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मार्जिन डैट इज एडेड टू दी बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो गटर मार्जिन का जो है आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 114 यानी कि 114। इसमें दिया गया है इन पावर पॉइंट थीम कुड बी फाउंड अंडर, यानी कि पावर पॉइंट में जो थीम आपकी होती है वो किस टैब में होती हैं। तो हम गए भैया पावर पॉइंट में, और पावर पॉइंट में हम चले गए, इसको ओपन करते हैं पावर पॉइंट को, और देखिए हमको थीम देखनी है, ठीक है। तो थीम हमारे डिज़ाइन टैब में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये थीम्स अवेलेबल है, ठीक है, जो कि आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो किस टैब में मिल गई हमको, डिज़ाइन टैब में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डिज़ाइन टैब, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 115 नंबर, यदि कोई वेबसाइट PHP, MySQL और HTML का उपयोग करके विकसित की जाती है तो उस विकसित वेबसाइट होगी वो किस प्रकार से आपको दिखाई देगी। तो देखिए अगर हम सिंपल HTML की वेबसाइट बनाएंगे, HTML के साथ कोई और लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, तो वो हमारी सिंपल बनेगी, स्टैटिक वेबसाइट कहलाएगी, ठीक है। अगर HTML यहाँ पे खाली ऑप्शन होता तो आपका ऑप्शन होता स्टैटिक, ठीक है। वही अगर हम HTML के साथ इसमें सॉक वेब, ठीक है, या कुछ फ्लैश फाइल्स का यूज़ करते, ठीक है, या अदर कुछ इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते कि वो पूरी फ्लैश यानी कि बहुत डायनेमिक वेबसाइट दिखाई देती, बहुत ही चलती फिरती मूवेबल वेबसाइट होती, तो फिर हम इसमें फ्लैश का यूज़, यहाँ पे फ्लैश ऑप्शन टिक कर देते। लेकिन हमारे पास जो बोला गया है PHP, ठीक है, PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, नोट कर लीजिए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। तो PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और MySQL क्या होता है, आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, और इसमें HTML भी दिया है। तो तीनों लैंग्वेज का जब हम यूज़ करेंगे तो एक डायनेमिक वेबसाइट बनेगी। किस प्रकार की बनेगी, डायनेमिक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, डायनेमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मैंने सही तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया कौन कौन सा ऑप्शन इसमें बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। इसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर का आपका दिया गया है 10111। इसका आपको बताना है डेसिमल आपका जो है किसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे बाइनरी संख्या आपकी दी गई है और आपका जो है इसमें दशमलव आपको यानी कि डेसिमल जो है वो आपको बताना है। तो ये 23 इसका देखिए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 101 का हो जाएगा 2 और 111 का हो जाएगा 3, तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग कन्वर्टर का यूज़ कर लीजिएगा। बाकी देखिए बच्चे ने यहाँ पे हल करके भी यहाँ पे टिक किया हुआ है, तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। 1 इंटू अब डेसिमल है तो 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 की पावर यहाँ पे जितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो एक बार 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर 3 से, फिर इस प्रकार से करके लास्ट में आपको जोड़ देंगे तो वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी 23। नेक्स्ट चलते हैं 17 पे। बोला गया ए हाफ कंप्लीटेड ईमेल मे बी रिजर्व फॉर लेटर एडिटिंग एंड ट्रांसमिशन टू द रिसीवर इन फोल्डर, यानी कि आधे अपूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि सिंपल सा बात है, समझे, इसमें बहुत कठिन लैंग्वेज दी गई है। सिंपल से अगर हम भाषा में बताएं, जैसे कि आप जीमेल जब यूज़ करते हैं तो जीमेल में क्या होता है, कभी कभार हम टाइप कर रहे होते हैं लेकिन हमारा मन नहीं करता है मैसेज को सेंड करने का, और वहाँ से हम बिना क्लोज किए बाहर आ जाते हैं। तो वहाँ पे आपका देखिए एक मैसेज आपके मोबाइल में शो होता होगा, योर ईमेल सेव इन ड्राफ्ट, का लिख के आता है ड्राफ्ट में आपका जो है सेव कर दिया गया। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ड्राफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 117 का देखिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्राफ्ट में आपका वो सेव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वह फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियाँ होती हैं। अब देखिए शैलियाँ, आपको अगर ये वर्ड समझ में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश किया करें इंग्लिश में समझें। द फाइल डैट कंसिस्ट टू रेडीमेड स्टाइल। अब देखिए शैली का मतलब यहाँ पे स्टाइल है। अगर आपने स्टाइल वर्ड देख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा समझने में, ठीक है। स्टाइल डैट वी कैन ईजली यूज इन प्रेजेंटेशन इज नोन एज। तो प्रेजेंटेशन में यानी कि पावर पॉइंट में आप गए, ठीक
ठीक है, और हमको स्टाइल वगैरह यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन है क्या वो समझ लीजिए। जो हमको स्टाइल यूज़ करनी होती है उसमें क्या हम यूज़ करते हैं, बने बनाए क्या हम यूज़ कर लेते हैं, टेम्पलेट, ठीक है, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है। तो आपको जो पावर पॉइंट होता है वो बने बनाए टेम्पलेट आपको देता है, जिसके माध्यम से आप इजीली जो उसमें जैसे कि यहाँ पे गए और देखिए यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन टेम्पलेट आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो किसी भी टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, बना बनाए देखिए पूरा टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, आपको उसमें कुछ भी डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ईजिली। तो ये होते हैं बने बनाए यूजेबल आपके टेम्पलेट। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, टेम्पलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया 118 में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, और यहाँ तक की वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा, यानी कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में बोला है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, बोला है अनसोलिसिटेड, क्या है, अनसोलिसिटेड है, ठीक है। अनसोलिसिटेड मतलब होता है गैर कानूनी ढंग से, ठीक है। ईमेल सेंड फॉर कमर्शियल पर्पस, तो आपने देखा होगा आपके जीमेल में एक होता है स्पैम मेल होता है, ठीक है, जो कि उसमें कुछ जो कि आपका उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, आप उस पर्सन को नहीं जानते हैं, और वो आपको ईमेल भेजता है या पीडीएफ भेजता है, तो जिनको कि हम लोग बोलते हैं अनवांटेड मेल या अनसोलिसिटेड मेल, यानी कि आप उसको नहीं जानते, तो वो आपका किस पर्पस में चला जाता है, वो स्पैम फोल्डर में चला जाता है वो ईमेल, ठीक है। तो स्पैम मेल उसका जो है राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। गैर कानूनी ढंग से भेजे गए ईमेल संदेश को क्या कहते हैं, स्पैम मेल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 120। हाँ, इसके देखिए और भी ऑप्शन है, मैं वो भी समझा देता हूँ आपको। जैसे कि इसमें देखिए जीमेल लिखा हुआ, तो सिंपल जीमेल आपको पता ही कंपनी का नाम है, स्पैम हो गया। रिवर्स मेल जब होता है, जैसे कि आपका नेटवर्क अगर स्लो है तो मैं आपको लिख के आता है मैसेज नॉट डिलीवर्ड, ठीक है, तो वो रिवर्स हो जाता है। बल्क मैसेज क्या होता है, एक साथ आपने 100 लोगों को मेल भेजा तो उसको बल्क ईमेल भी बोलते हैं, ठीक है। 120 नंबर पूछा जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने के लिए मदद किया जाता है। तो सूची यानी कि आपको बुलेट लगा देंगे 1 2 3 ए बी सी इस प्रकार से, तो बुलेट और नंबरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका एमएस वर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल होता है सूची बनाने के लिए, ये बुलेट लगा सकते हैं, नंबर, और इस प्रकार से जो भी आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। 121 नंबर है, what is the correct लोकेशन ऑफ फंक्शन लाइब्रेरी इन एक्सेल सीट। तो देखिए फंक्शन लाइब्रेरी पूछ रहा है, ठीक है। फंक्शन लाइब्रेरी आपकी जो एक्सेल सीट में वो किस मेन्यू में होती है। तो देखिए फंक्शन लाइब्रेरी आपके एक्सेल में जाएंगे और देखिए फॉर्मूलाज में जाएंगे, ठीक है, और सीट पे जाते हैं, इसको चार्ट को कर देते हैं डिलीट, और हम जाते हैं सीट्स पे गए और फॉर्मूलाज पे जाएंगे, तो देखिए इंसर्ट फंक्शन, ये सारे आपके फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इसमें सारे फॉर्मूलाज आपको दिए जाते हैं, यहाँ पे सारे फंक्शन फॉर्मूलाज आपको मिलते हैं, ठीक है। मोर फंक्शन में जाएंगे तो और सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये किस मेन्यू में गए हम, मेन्यू में फॉर्मूलाज में गए, फिर यहाँ पे हमको फंक्शन मिला। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला और उसके बाद फंक्शन, फॉर्मूलाज, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर, वाट पर्पज़ ऑफ बुक मार्क सर्व। तो बुक मार्क जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे गए और हमने दिया कंट्रोल के, तो कंट्रोल के दबाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको बुक मार्क का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ये देखिए ये आपका लिंक करने का है, और इसी में आपका देखिए बुक मार्क और का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो बुक मार्क जो बेसिकली है वो किस लिए, देखिए ये बुक मार्क का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ से भी आप बुक मार्क कर सकते हैं। तो बुक मार्क का हाँ बेसिकली मकसद क्या होता है, बुक मार्क का काम होता है, 122 का सी ऑप्शन बनेगा, टू सेव द डॉक्यूमेंट इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, यानी कि दस्तावेज को एक विशिष्ट स्थान पर सहेजने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं बुक मार्क, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 123 नंबर, विच कमांड शुड यू यूज टू जूम टू सी ऑल एजेस ऑफ एन एडोब पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो देखिए जो आपकी पीडीएफ रीडर होता है, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे कि तो ये हमारे पास है पीडीएफ रीडर, ठीक है। पीडीएफ रीडर में हम गए और पूछा जा रहा है कि जो जूम आपका फंक्शन होता है, ठीक है, जूम फंक्शन होता है वो आपके किस मेनू में होता है, और यहाँ पे
बेसिकली जो ऑल एजेस होते हैं जैसे कि फिट विजिबल, फिट विड्थ, फिट पेजेस, ये आपके किस मेनू में होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं और व्यू मेनू पे देखिए क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे ये नहीं होते, हम जाना पड़ता है, हमको जूम के अंदर जाना पड़ता है तभी होता है। तो ऑप्शन में अगर देना चाहिए इनको तो व्यू देना चाहिए, उसके बाद जूम के अंदर ये ऑप्शन देने चाहिए, तो लेकिन सभी देखिए व्यू के बाद ही दे दिया है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे, नन ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 124। 124 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन। तो टास्क पेन में आपका क्या अवेलेबल नहीं होता है, तो आप बता दीजिएगा वर्ड आर्ट। 124 नंबर है, वर्ड आर्ट जो है आपका वो अवेलेबल नहीं होता है किसमें, टास्क पेन में, ठीक है। नेक्स्ट है 125 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट साइट फॉर इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया के लिए सबसे बेस्ट साइट कौन सी है, विकीपीडिया, ठीक है, विकीपीडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें बिंग की, तो बिंग हमारा क्या होता है, एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। लेकिन विकीपीडिया क्या है, हमारी एक इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है, जिसमें कि आप तमाम दुनिया भर की इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए सबसे पहले इसमें तो अगर हम देखें 126 नंबर है, इसमें जो है क्या क्या ऑप्शन सही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पावर पॉइंट लेट रिकॉर्ड मैक्रो प्ले, तो मैक्रो आप कर सकते हैं प्ले, कोई दिक्कत नहीं है। पावर पॉइंट अलाउ हाइपर लिंक टू एक्सटेंड रिसोर्स, तो पावर पॉइंट में आप हाइपर लिंक का भी यूज़ कर सकते हैं और उससे भी आप जो है मतलब हाइपर लिंक का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थर्ड ऑप्शन अगर देखें, लिखा गया है कीबोर्ड शॉर्टकट ऑल्ट प्लस F10 दबाएंगे तो हमारा जो है पावर पॉइंट एग्जिट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन देखिए गलत है। तो इस केस में ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि ये दोनों कंडीशन ठीक है। आप जो है मैक्रो यूज़ कर सकते हैं अगर आप पावर पॉइंट में जाएंगे यहाँ पे और व्यू मेनू में, हाँ व्यू मेनू में जाके ये मैक्रो का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 127 में कह रहा है आपका इन MS एक्सेल द सेल रेफरेंस फॉर आ रेंज ऑफ सेल स्टार्ट है आपकी A1 से, ठीक है। तो A1 से कोई सेल आपकी स्टार्ट है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद है आपको से बोला है इस गोज़ ओवर द ई तक जा रही है, ठीक है, ई तक आपकी जा रही है, यहाँ पे है ये, और ये आपकी जो है ई तक जा रही है और नीचे डाउन आपकी कितनी गई है, 20 तक गई है शायद, इस प्रकार से गई है, ठीक है। और नीचे आपकी डाउन रो कहाँ तक गई है, 20 तक गई है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो देखिए सिंपल सा, देखिए इसी में ऑप्शन इसका छुपा हुआ है, सिंपल सा A1 से हमारी जा रही है और कहाँ तक जा रही है, E20 तक जा रही है, ठीक है। तो अब बीच में आपको देखिए इसमें क्या लगाना होता है, प्लस होता है, कॉमा होता है, ठीक है, डैश होता है, या फिर इस प्रकार से होता है। तो ये जो यहाँ पे आपको दिखेगा वही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दो सेल को जोड़ने के लिए हम इसी कॉलम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए इसमें डॉट लगा है, इसमें सेमी कॉलन लगा है, बाकी ऑप्शन आपके नहीं बनेंगे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 128 नंबर, 128 नंबर में बोल रहा है विच ऑफ दीज आर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट का घटक है। तो 128 की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन देखिए डी सही होगा। डी क्यों सही होगा, देखिए पहला नंबर यानी कि इनपुट डिवाइस आपका हार्डवेयर का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस भी आपका हार्डवेयर का पार्ट है, और आपका जो है नंबर 4 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी आपका हार्डवेयर का पार्ट है। लेकिन ड्राइवर आपका जो है वो हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, ठीक है। वो आपके कंप्यूटर के जब ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो एक तरह से आप सॉफ्टवेयर में उसको ले सकते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, इसका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है देखिए 129 नंबर क्वेश्चन, अभी जो आपका ओ लेवल के एग्जाम हुए उसमें पूछा गया है वेरिफिकेशन ऑफ आ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ नोन एज, यानी कि जब हम कोई भी वेरिफिकेशन करते हैं, अपने कंप्यूटर को भी लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे हमको एक पासवर्ड पूछा जाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन करना, यानी कि ऑथेंटिकेट करना कि ये जो यूज़र है वो सही है कि नहीं, ठीक है। लॉगिन नहीं होगा, ठीक है, लॉगिन अलग एक प्रोसेस है।
और कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि किसी भी चीज़ को आपको सेटिंग्स करना है। एक्सेसिबिलिटी है तो उसमें भी आपको कुछ परमिशंस होती हैं, लेकिन वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन पासवर्ड वहाँ पे क्या है, वो उसको क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेट कर रहा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज्ड when we want to find a specific word and a synonymous for the word in Google सर्च इंजन। तो देखिए सिंपल सा हिंदी में समझ लीजिए, जब हम गूगल सर्च इंजन में कोई विशिष्ट शब्द और उसका पर्यायवाची खोजना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर देखिए टिल्ट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। टिल्ड बोलते हैं, TILDE, टिल्ड ऑपरेटर यानी कि इस प्रकार से होता है। ठीक है, टिल्ड ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर, विंडोज़ एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम है, यानी कि बोला जा रहा है दी ऑर्डर ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज़ एक्सप्लोरर इज अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 131 का सी। नेक्स्ट है 132 नंबर है, इज़ ए डिवाइस टू कनेक्ट अ लैन टू इंटरनेट। तो देखिए लैन अगर आपके पास है तो इसको कनेक्ट करने के लिए डायरेक्टली अगर आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए तो आप राउटर लगा लेंगे। तो राउटर में आपका स्विच का भी काम होगा, डायरेक्टली वैन पोर्ट भी होता है, तो डायरेक्टली उसमें इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन HTTP ब्रिज और स्विच में आपको अलग से कनेक्शन देने पड़ते हैं। ठीक है, तो राउटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राउटर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लैन से अगर आपको कनेक्ट करना है अपने, आप देखिए डायरेक्टली अगर हम स्विच से कनेक्ट करेंगे तो स्विच से जो है एक वायर हमको अपने पीसी में भी डाल के उसको फिर आईपी को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा अपने पीसी में भी। हाँ, आप कह सकते हैं आप डायरेक्ट जो है आप उसको भी स्विच से भी जो है आप लैन कनेक्शन को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राउटर जो अगर ऑप्शन ना दिया होता तब हम स्विच को टिक करते, लेकिन राउटर जो है एक बेस्ट ऑप्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, और सिंपल सा राउटर भी इसका, स्विच भी इसका ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं अगर हम सिंपल सी बात से मैं कहें। देखिए राउटर को अगर हम एज ए वायरलेस देखें, ठीक है, वायरलेस, क्योंकि ये हमारा वायरलेस के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर हम इसको मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको वायरलेस की तरह देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको हम टीवी पे यूज़ कर रहे हैं तो राउटर इस प्रकार से यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा बहुत से जैसे इंस्टीट्यूट हैं या कंपनीज़ हैं या ऑफिस हैं, तो वहाँ पे डायरेक्टली जो है स्विच से भी उसको एक्सेस दिया जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, कनेक्टिविटी तो हम दोनों ही दे सकते हैं। अगर हम इसका सटीक आंसर अगर आपको बताएं तो कौन सी डिवाइस है जो कनेक्ट कर रही है डायरेक्ट लैन टू इंटरनेट, तो लैन टू इंटरनेट के लिए यहाँ पे स्विच भी ऑप्शन आपका एक हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन है। वायरलेस का अगर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया होता तो राउटर लगाते, बेसिकली आप राउटर को ही प्रेफर करें, राउटर ही इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 133 में बोल रहा है what you will do in PowerPoint presentation to use the accept same font size color title of all slide। तो देखिए कोई स्लाइड है आपकी, जैसे कि ये मान लीजिए ये स्लाइड है, इसी में आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और सारे फॉर्मेट एक ही में करने हैं, एक ही स्लाइड में करना है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम एक मास्टर स्लाइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 133 का जो है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यूज़ कर लेंगे हम मास्टर स्लाइड को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 134, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी और पेस्ट। तो कॉपी के लिए होती है CTRL+C और पेस्ट के लिए होती है CTRL यानी Ctrl+V। तो देख लीजिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कंट्रोल ए होती है सभी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल ऑल, ठीक है, सेलेक्ट ऑल के लिए, और इधर सब आपकी पेस्ट वाले दिए हैं। एक्स होती है आपकी कट करने के लिए, जेड होती है अंडू करने के लिए। तो सारे ऑप्शन हमने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट दी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड। तो देखिए करंट स्लाइड पे अगर हमको, जैसे मान लीजिए ये है और हम स्लाइड नंबर यहाँ पे हैं, ठीक है, स्लाइड नंबर 3 पे हैं, अगर हमको इसको रन करना है तो हम क्या दबाएंगे, शिफ्ट दबा के F5 दबाएंगे। देखिए यही वाली स्लाइड हमारे पास आ जाएगी।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लिक कहीं पे भी है, मान लीजिए यहाँ पे हैं और हम F5 दबाते हैं तो क्या होगा, वो यहाँ से प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब करंट स्लाइड पे है उसको आपको रन करना है तो हम क्या दबाएंगे, शिफ्ट दबा के F5, यानी कि डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 136 नंबर बोला जा रहा है फंक्शन इज इन MS एक्सेल रिप्रेजेंट टू टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज के लिए हम क्या करते हैं, काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका फंक्शन का यूज़ करते हैं, काउंट फंक्शन का। तो 136 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 137 नंबर, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश। तो विंडोज़ हम डेस्कटॉप पे गए और हमको रिफ्रेश करना है तो हम क्या करेंगे, F5 दबाएंगे, देखिए रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, F5 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। F5 से जो है हम रिफ्रेश करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे। क्वेश्चन नंबर 138 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट द अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। तो अगर हम यहाँ पे आपको ले जाएं और यहाँ पे अगर आपको दिखाएं होम बटन पे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है, ये देखिए अपर केस लोअर केस। ठीक है, तो इनको अगर हमको अपोजिट बोलना है, यहाँ पे सॉरी कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट इसको किस में किया था, टॉगल केस जो होता है इसमें आप अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर, व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड। तो मोशन इफेक्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं 139 का सी ऑप्शन हो जाएगा एनिमेशन स्कीम का। किसका यूज़ करते हैं, एनिमेशन स्कीम, जो कि अगर आप पावर पॉइंट में जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो और एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा एनिमेशन स्कीम के अंदर आप मोशन डाल सकते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन, 140 नंबर में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऐप ऑब्लिक वेबसाइट फॉर बोथ, यानी कि ट्रेन टिकट के लिए और फ्लाइट बुकिंग के लिए इंडिया में। ठीक है, तो देखिए पेटीएम जो है आप उसमें लॉगिन करके आपको टिकट और फ्लाइट बुकिंग का ऑप्शन आ जाता है। रेड बस से भी आप कर सकते हैं, गो आई से भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन दिया है टिकट न्यू। टिकट न्यू एक चेन्नई की वेबसाइट है जो कि मूवीज़ ऑनलाइन मूवी शो के लिए बुक करने के लिए होती है, ना कि टिकट और फ्लाइट के लिए। देखिए इसलिए यहाँ पे एक नया वर्ड दिया गया, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 141 नंबर, विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन MS वर्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो कस्टम स्लाइड के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन ड्यूरेशन पे जाते हैं, उसका जो है टाइम डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे गए आप और यहाँ पे इसका टाइम ड्यूरेशन का भी देखिए ऑप्शन होता है, और यहाँ पे गए एनिमेशन पे, कस्टम एनिमेशन पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप इसकी स्पीड जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसमें कस्टम टाइमिंग का देखिए ऑप्शन होता है, वो कस्टम टाइमिंग का यूज़ करके आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 142, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है उसमें कितने बिट होते हैं आपके, तो बता दीजिए 128 बिट। 32 बिट किस में होते हैं, तो बता दीजिएगा IPv4। अगर IPv4 पूछा जाए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 तो 32 बिट का होता है, 128 आपका है वो एक IPv6 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43 में बोला जा रहा है इन MS एक्सेल कनकैटिनेट फंक्शन जो होता है, कनकैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग, तो एम्परसेंड फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एम्परसेंड, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 144 में बोला जा रहा है द की यूज टू इंसर्ट ए लिंक इन MS वर्ड पावर पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है इंसर्ट करना है लिंक, तो लिंक को इंसर्ट करने के लिए MS पावर पॉइंट में हम गए यहाँ पे मान लीजिए, और हमको यहाँ पे लिंक लगाना है इसको लिंक ऐड करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और दबाएंगे कंट्रोल के, तो कंट्रोल के दबा के आप इसको जो है हाइपर लिंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिंक करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो कौन सा की यहाँ दबाएंगे, कंट्रोल के, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और 100% आपको आंसर की प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और इसमें से क्वेश्चन आपको रिपीट भी हो सकते हैं। तो 145 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है टू सेंड दी कॉपी ऑफ ईमेल
टू अ न्यू यूज़र इज़ नोन एज, तो एक कोई ईमेल था, मान लीजिए एक कोई ईमेल था और एक ये आपका ईमेल था, तो इस ईमेल को आपको किसी दूसरी जीमेल पे भेजना है, नहीं किसी दूसरे ईमेल एड्रेस पे भेजना है बिना टाइप के। तो हम क्या करेंगे, उसको पूरा कॉपी करेंगे, कॉपी मेल को भेजेंगे। तो उसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि हम उसको क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई मैसेज यहाँ पे टाइप है, लिखा हुआ ऑलरेडी, हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और वहाँ पे टू में उसका नाम चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको फंसाने के लिए उन्होंने BCC ECC को ऐड कर दिया, बल्कि इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ अ कुकी। कुकी का काम बेसिकली क्या होता है आपका, कुकीज़ का काम होता है, क्वेश्चन नंबर है 146, स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र इन वेब एक्टिविटी, यानी कि वेबसाइट पे जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेव कर लेता है, जैसे कि आपका यूज़र ID, आपका पासवर्ड, वो सब सेव हो जाता है, ऑटोफिल आपका हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है 147, डिलीटेड ईमेल आर स्टोर्ड इन, यानी कि जो डिलीट हुए ईमेल्स होते हैं वो आपके कहाँ स्टोर होते हैं, ट्रैश फोल्डर में। आपने देखा होगा जीमेल पे एक होता है ट्रैश फोल्डर, उसमें जाके आपके डिलीट वाले ईमेल आ जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रैश। लास्ट 3 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं फटाफट। 148, द प्लेटफॉर्म वेयर अ पर्सन राइट हिज ओपिनियन, व्यू एंड कैरियर ऑब्जेक्ट। तो कोई वेबसाइट, आपने ब्लॉग बनाया मान लीजिए, ठीक है, कोई ब्लॉग है जिसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ या कोई आप गाइडेंस दे सकते हैं या फिर आप अपने कैरियर एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है, तो कुछ भी, तो किसमें हो जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन, ब्लॉग। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 149, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पावर पॉइंट शेप। पावर पॉइंट में कौन सा शेप जो अवेलेबल नहीं होता है, तो पावर पॉइंट में आपने देखा होगा डायमंड शेप नहीं होता है। ठीक है, किसी भी शायद डायमंड शेप आपका जो अवेलेबल नहीं होता है। अगर हम पावर पॉइंट में जाते हैं और इंसर्ट पे जाते हैं और शेप पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे हमको मिलता है रेक्टेंगल, और हमको मिलता है ओवल, और हमको मिलता है राउंडेड रेक्टेंगल, और हमको मिलता है ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ओवल, ट्राइंगल, सर्कल दिया है, लेकिन हमको डायमंड कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो डायमंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सेट का। इसमें पूछा गया है, इज़ ए प्रोग्राम ग्रुप, कौन सा है प्रोग्राम का ग्रुप। पेंट देखिए कोई ग्रुप नहीं है, MS वर्ड भी नहीं। हाल एसेसरीज जो होती हैं आपकी, एसेसरीज के अंदर कम से कम बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपका स्नैपिंग टूल्स है, कटिंग का है, कट का है, क्रॉप का है, ठीक है, मेंटेनेंस का है, तो ये सारे एसेसरीज में आते हैं। तो क्या है, एसेसरीज इज ए प्रोग्राम ऑफ ग्रुप। तो ऑप्शन हो जाएगा C। तो ये थे कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। आशा करते हैं इसके आंसर आपको मिल गए होंगे। तो इसके इसी प्रकार से हम जितने भी क्वेश्चन पेपर हमारे पास आते जाएंगे, हम आपको जो है सॉल्व कराते जाएंगे। तो कंटिन्यू आप लोग जो है चैनल बने रहिए, और यूपी पुलिस की जो तैयारी है हम कंटिन्यू करा रहे हैं। और जिनको भी कोर्स अगर परचेज़ करना है तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके 7007659485 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है कुछ यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।